गरीबों की पार्टी है, महापुरुषों की पार्टी है और ये दलित उत्पीड़न को ऊपर उठाने की पार्टी है। इस हिसाब से ही चलते हैं कि हमारा जो बहुजन समाज पार्टी जो है वो है अच्छी पार्टी है और सबसे सर्वश्रेष्ठ पार्टी। क्या नेता लोग जब इलेक्शन आता है तो हाथ जोड़ने के लिए आते हैं। अच्छा, लेकिन विशेष तौर पर बहुजन के लोग चुनाव के वक्त आते हैं कि भैया हम खड़े हैं, हम बैकवर्ड समाज क्यों वोट दीजिएगा। लेकिन इससे पहले कभी भी नहीं जाते हैं, वो केवल अपने बिरादरी तक सीमित रहते हैं। और 2025 में चुनाव होने वाला है, इसको आप कैसे देखते हैं? पहले तो सभी फेसबुक बंधु भाई को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन होना चाहिए। 2025 का जो चुनाव है वो बड़ा संगीन भी होगा, रंगीन भी होगा, दोनों बात पर। 2025 का जो चुनाव होगा बिहार में वो लग रहा है कि जनता का मूवमेंट के हिसाब पर कोई नेक पार्टी को ही फेस प्लेंट बनाएंगे लोग। अब देखिए क्या होता है आगे चल करके। लेकिन इसमें बहुजन समाज पार्टी जो है वो सबसे ईमानदार और छविदार पार्टी है। उसको लोग है जो कि जगह जगह पर लाइक कर रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले दिन में 25 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को लोग है जो कि फेस प्लेंट बनावें और यहाँ है जो कि अच्छा प्रदर्शन होगा और हो सकता है कि मुख्यमंत्री भी इसी का बन सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी को कैसे दर्जा दे सकते हैं अच्छे पार्टी को? बहुजन समाज पार्टी का दर्जा इसलिए अच्छा दिया जाता है क्योंकि वो महापुरुषों के नाम पर चलती है। ये पार्टी ये गरीबों की पार्टी है, महापुरुषों की पार्टी है और ये दलित उत्पीड़न को ऊपर उठाने की पार्टी है। इस हिसाब से ही चलते हैं कि हमारा जो बहुजन समाज पार्टी जो है वो है अच्छी पार्टी है और सबसे सर्वश्रेष्ठ पार्टी। सत्ता में क्यों नहीं आता है बहुजन समाज पार्टी? सत्ता में आने का कारण है कि बहुत सारे लोग जो हैं सामंतवादी पूंजीपति लोग जो हैं इसको बिखेर देते हैं, टुकड़े में बिखेर देते हैं और हमारा समाज जो उतना शिक्षित नहीं है कि वो अपने वोट का अधिकार को समझता है। इसलिए हमारी पार्टी का जनाधार जो होता है वो कम हो जाता है। बिहार में दलितों को कहने वाले नेता बहुत, लेकिन दलितों का मुद्दा उठाने वाले बहुत कम मिलते हैं। ऐसा क्यों? क्या कीजिएगा, ये सत्ता के लोभी लोग जो हैं, कुछ दलित समाज के लोग सत्ता के लोभी जो हैं वो है जा करके सत्ता के साथ पड़ जाते हैं और अपना स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए वो दलितों का मुद्दा उठाने की जगह पर वो है जो कि चुप रहते हैं। जैसे अभी देखिए मांझी जी हुए, मुख्यमंत्री थे, आपने ही दलित लोगों के लिए भी कोई मुद्दा नहीं उठाया। पासवान जी, चिराग पासवान हुए, वो भी देखिए वो आरक्षण के खिलाफ है जो कि बोले। तो सत्ता के लोभ में अपने आप को समाहित कर करके ये लोग है जो कि अपने समाज को भूल जाते हैं और उसका पक्ष में लोग है जो कि जब जब चुनाव आता है तब गरीब वंचित शोषित का लोग हमदर्दी बढ़ता है, इसके बाद वो लोग भूल जाते हैं। इससे क्या कहना चाहिए? कारण यही है कि नहीं ये पूंजीपतियों की पार्टी है और पूंजीपतियों के साथ में जितने भी छोटे छोटे लोग हैं वो सड़ जाते हैं अपने लोभ लालच के चलते, अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए। इसके चलते है जो कि वो चूक जाते हैं। क्या बिहार में परिवर्तन होगा या नहीं? परिवर्तन एकदम निश्चित होगा। इस बार परिवर्तन होना चाहिए और होगा भी, ये जरूरी है। बिहार में दर्जनों पार्टी है, आप किसको समर्थन करना चाहिए? बिहार में दर्जनों पार्टी तो जरूर है, लेकिन सबसे ज़्यादा और सुपर पार्टी जो है बीएसपी है और हम लोग इसी को सपोर्ट करना चाहेंगे। बिहार में जिस तरह से लगातार मर्डर हत्या जैसा घटना आ रही है, वो देख रहे हैं हमारे तस्वीरों में, तो इस पर क्या कहेंगे आप? एनडीए सरकार चल रही है। देखिए, एनडीए सरकार कभी भी दलित उत्पीड़ित लोगों के साथ नहीं रहती है, वो पूंजीपतियों के साथ रहती है। इसलिए आए दिन गरीबों पर अत्याचार होगा, मारे जाएंगे और कुछ लोग पानी पीने में मारे जाएंगे, घोड़ी पर चढ़ने में मारे जाएंगे। तो ये होगा ही क्योंकि वो पूंजीपतियों की सरकार है
और पूंजीपति अपना ताकत को बरकरार रखना चाहता है, इसीलिए दलितों पर अत्याचार होगा, क्योंकि दलितों का मनोबल को गिराने के लिए यही एक रास्ता है। एक और वीडियो वायरल हो रहा है सर, जिस तरह से लालू यादव के चरणों में बाबा साहब का मूर्ति स्टेचू को मतलब दिया जा रहा है फोटो, तो क्या लग रहा है कि बाबा साहब से बढ़ के हैं क्या लालू यादव? देखिए, अब तो लोग ऐसे अपने आप को लोग है जो कि प्रस्तुतित करना चाहते हैं कि इसको क्या कहा जाए, समाज में सबसे भद्दी चीज है ये। बाबा साहब सर्वोपरि हैं, लालू यादव उसके मुख्य अंग हैं, लेकिन उनके सामने हम लोग देखा तस्वीर पैर के सामने रखा गया। हम लोग बहुत इस पर है जो कि बहुत टिप्पा टिप्पणी करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और बाबा साहेब हैं, और जो बाबा साहेब हैं, और लालू यादव एक सत्ताधारी हैं, लेकिन बाबा साहेब जो हैं विश्वव्यापी हैं, ज्ञान का सबसे बड़ा भंडार है। इसलिए लालू यादव ने जो ये काम किया है वो बहुत गलत किया है और बहुत ही घृणात्मक काम फिर किया है। कैसे दलित अति पिछड़ों का एक कैसे नेता हो सकता है? वो बोलते हैं कि हम नेता हैं। दलित और पिछड़े का नेता नहीं है। दलित और पिछड़े का नेता होते तो दलितों को, चाहे ओबीसी हुआ सारे लोग को है जो कि लेके चलते, लेकिन ये दलितों की पार्टी नहीं है, ये एक वर्चस्व की पार्टी, एक जाति की पार्टी, ये जातीयता की पार्टी। इसलिए इसको उस आधार पर नहीं आंका जाता। ये दलितों की मसीहा। बिहार में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, फिर भी गठबंधन राजद के द्वारा कर लिया जाता है, लेकिन बहन जी के साथ क्यों नहीं होता है? राजद के साथ इसलिए गठबंधन राजद कर रहा है क्योंकि राजद के पास भी उतना, जब तक से वो तालमेल नहीं करेंगे तब तक से कोई उनका जनाधार भी नहीं है, क्योंकि उनका एक ही पक्ष के पार्टी है। जैसे देखिए, रामगढ़ का ही चुनाव को ले लीजिए। रामगढ़ के चुनाव में राजपूत खड़ा हुए और यादव खड़ा होता है, राजपूत जीत जाता है और यादव हार जाता है। तो इसलिए ये है जो कि सर्वदलीय पार्टी नहीं है, ये जातीय पार्टी है राजद। सर, इस बार जो हॉट सीट बोला जाता है रामगढ़ विधानसभा, क्या परिस्थिति रहेगी इस बार? रामगढ़ में ये परिस्थिति रहेगा कि अगर यादव कुछ समझ जाएंगे तब तो ठीक है, नहीं तो भी जैसा हो रहा है वैसे होते रहेगा। यादव के ऊपर डिपेंड है, बाकी सारे लोग तो वोट कर ले रहे हैं। यादव समाज है जो उसके साथ लग जाता है। कैमूर में किससे लड़ाई कांटे की टक्कर हो सकती है? कैमूर में भाजपा के साथ ही टक्कर रहेगा, लेकिन इस बार लगता है कि कैमूर से भाजपा जाएगी, बढ़ जाएगी, एकदम से हो जाएगी। मार्कंडा सिंह के खिलाफ गाँव बैजनाथ कौन सा विधानसभा? रामगढ़ विधानसभा। रामगढ़ विधानसभा में चुनाव को लेकर क्या माहौल रहेगा? रामगढ़ विधानसभा में चुनाव के लेकर सभी पार्टियां जो मुख्य तौर पर राजद, बहुजन और भाजपा तीनों थोड़ा बहुत कम बेसी पाएंगे, लेकिन इस बार टक्कर रहेगा। टक्कर वैसे राजद बीजेपी में रह सकता है, और नहीं भाजपा और बीजेपी में, भाजपा बीएसपी में, तो बोले भाजपा बीएसपी, भाजपा बीएसपी। नेता लोग तो क्या नेता लोग जब इलेक्शन आता है तो हाथ जोड़ने के लिए आते हैं। अच्छा, लेकिन विशेष तौर पर बहुजन के लोग चुनाव के वक्त आते हैं कि भैया हम खड़े हैं, हम बैकवर्ड समाज क्यों वोट दीजिएगा, लेकिन इससे पहले कभी भी नहीं जाते हैं। वो केवल अपने बिरादरी तक सीमित रहते हैं और हरिजन तक ही पहुँचते हैं। इसलिए अदर वर्ग से वोट उन लोगों को नहीं के बराबर मिलता है। और ये जो अशोक सिंह है, चाहे ये है नन्हे सिंह, ये लोग हर गांव में अपना 5-10 गो वर्कर बनाए हुए हैं और रखते हैं, लेकिन ये लोग जो है अदर कास्ट में किसी को नहीं पहचानते। अशोक सिंह हो या
कौन नहीं पहचानते आप लोग? बहुजन वाले चाहे जितने भी माने चाहे अमका भाई है चाहे ये कभी पूछिए कि कभी किसी बैकवर्ड के यहाँ जाते हैं वोट मांगने की, यादव को छोड़ करके हरिजन को छोड़ करके कहीं भी वोट मांगने गए हैं, चाहे अपना वर्कर हर गांव में 2 को 4 को बनाए हैं, हाँ हाँ। कार्यकर्ता बनाए हैं कहीं किसी गांव में। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं जो बोलते हैं कि हर गांव में हर व्यक्ति को हम जाते हैं और जाते हैं कहते हैं ना है, लेकिन बताएं बैजनाथ गांव में को कार्यकर्ता हरिजन छोड़ करके दूसरे जात में बनाए हैं, किससे संपर्क किए हैं? तो नहीं, कुछ नहीं, बस इलेक्शन आएगा तो उस दिन संपर्क करेंगे। आप लोग उनके समर्थन में नहीं है? अब एक तरह क्या कहिए, अभी चुनाव है तो देख लीजिए ना। इस बार दोनों सत्ताधारी हैं विधानसभा में और लोकसभा में, तो इस बार किसको आप सुनिएगा? विकास पर क्या कहिएगा? अब विकास पर अब इसके बारे में तो कैंडिडेट आएंगे उनके ऊपर जैसा होगा। विकास क्या हुआ? विकास क्या हो, विकास भी मतलब 6 महीना का बना, पहले भी 5 साल रह चुके, और जितना पहले विकास था उतना आज भी विकास है, उससे कोई हम लोगों को सुधाकर सिंह आए तो विकास को क्या? कुछ नहीं, वही हाँ, वैसे हमारे यहाँ कुछ काम कराए हैं सुधाकर सिंह, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो इसका मतलब ये नहीं कि वो क्या विकास कर दिए, यानी विकास एक छलावा है, हो रहा गया है। हाँ चला। तो आप कैसा कैंडिडेट इस बार चुनिएगा? अब उन्हीं में चुनना है, किसी को चुने हम लोग, किसको कहें, समय आएगा जैसा वैसा देखा जाएगा।